नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सवसाहूनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साहस्रम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कोई बात नहीं। नहीं, इसी में से है, फिर आप आगे बढ़ना। ये हाँ, बोलो। 270 नंबर की गाथा की टीका है ना, हाँ तो इसमें जैसे ये लिखा है और नीचे से पता नहीं मुझे आपका पेज नंबर कौन सा है, मेरा 495 है। मैं हाँ, नारद बोलते को जाओ। इत्यादि जो अध्यवसान है, हाँ, वह अध्यवसान जीव को भी ज्ञान बने के सद्भाव से शत्रु हेतुक ज्ञाय की जिसका एक भाव है। तो यहाँ से लेके एंड तक इन्होंने 2 बार इसको बताया हुआ है। प्रथम तो अध्यवसान, प्रथम तो अज्ञान है, बिना आत्मा का दर्शन होने से अदर्शन है। मतलब पीछे फिर बताया था, ये 2 बार क्यों मतलब लिखा बताया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो अहेतु ज्ञाप्ति के आधार से बतलाया है। जीव के ज्ञा अहेतु ज्ञाप्ति के आधार से, और फिर जहाँ पे वो अध्यवसान करता है जीव, जिन पर्यायों में, फिर उसके हम्म। आधार से बताया, ऐसे दो प्रकार से बताया। अच्छा। ठीक है, बस इसलिए बताया दो बात। ओके। ठीक। एक मुझे भी बताना जरा, इसी में वो आया था ना, मैं मनुष्य मानता हूँ, मैं नारकी मानता हूँ, इसमें फिर धर्मचित काया अधर्मचित काया के बारे में भी बताया गया ना। ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया, वो कैसे मानता है उसको। जो अन्य धर्म में चलाने वाला हूँ, मैं रोकने वाला हूँ, ओके ओके, ठीक है, ऐसे। हाँ। लॉजिक तो मैंने भी हाँ। यही लगाया था, पर मैंने कहा कहीं और ही अच्छा, ना कुछ हो। नहीं कोई बात नहीं। अपनी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंद अधिकार गाथा नंबर 271 271 पेज नंबर 402। आप अपने पेज देख लीजिएगा। गाथा नंबर 271। गाथा पाठ पढ़ेंगे। भाव चल रहा है कि अध्यवसान जीव के बंध का कारण है, इसलिए यह अध्यवसान करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। अब यह अध्यवसान क्या है, किस प्रकार सा है, उस बात को गाथा नंबर 271 में कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि अज्ञानी के इस प्रकार से ज्ञान काम करता है छतमस्त जीव का, और वह ज्ञान का जो भेद है 8 प्रकार का, वो आठों के आठों भेद अध्यवसान रूप है, यानी कि मिथ्यात रूप ही परिणमित होते हैं। उस भाव को गाथा नंबर 271 में बतलाते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि अर्थ तो मैंने भी ये निकाला था, फिर मुझे लगा शायद कुछ स्पेशल ना हो। आचार्य देव ने जो ग्रंथ की रचना की, वो इस बात को ध्यान में रख के की कि 8 वर्ष का बालक भी इसे पढ़े तो सब में दर्शन प्रकट कर ले। ठीक। इसमें कुछ भी विशेष नहीं कहा है, सब साधारण ही कहा है, सहज ही कहा है, जीव के स्वभाव की बात ही कही है। विशेष के चक्कर में ना हम उसका अनर्थ कर लेते हैं। बस
भाषा का ज्ञान नहीं होगा वो एक अलग बात है। ऐसा हो सकता है कि हम किन्हीं शब्दों के मतलब ना जानते हो, लेकिन बात कोई ऐसी नहीं कही है जो 8 बरस के बच्चे की भी समझ में ना आए। बात ऐसी कोई नहीं कही है, ठीक है ना। 2-4 साल के बच्चे आज की डेट में मोबाइल चलाना जानते हैं, बिल्कुल। जानते हैं ना। और 60-70 साल का वो व्यक्ति इन्हें जानता होगा, नहीं है ना। जानता, सही और बात है। 2-4-5 साल के बच्चे क्या नहीं कर सकते मोबाइल में आज की डेट में, है ना। हमें भी चकरा देंगे हम भी चकरा जाएंगे उनके आगे, इतने एक्सपर्ट है वो। 8 बरस का बच्चा समय दशा में प्रकट कर सकता है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। 13 वर्ष की उम्र में तो आचार्य ही हो गए, दिगंबर साधु ही हो गए। 13 वर्ष की उम्र में तो साधु ही हो गए आचार्य कुंकुन देव, अमृतचंद्र देव कितनी छोटी उम्र में। और 20-25-32 साल की उम्र में तो आचार्य ही हो गए। आप ये समझो कि कुछ भी ऐसा अर्थ नहीं है कि हमें समझ में ना आए, कोई ऐसी बात नहीं है। आचार्य कुंकुन ने तो 2 लाइनों में ही कह दी बात। 2 लाइनें बोलेंगे आचार्य कुंकुन देव, बस 271 नंबर की गाथा में अपनी 2 लाइनों में बात पूरी कर देंगे। कितनी सरल सी बात है, 2 लाइनों में कह देंगे, है ना। हमें कुछ विशेष समझ में नहीं आ रहा या सहज सहज ज्ञान नहीं है, आचार्य अमरचंद्र देव ने उसको औरण्य भाषा में कहा, ठीक है ना। और हम इसको देश भाषा में पढ़ते हैं या इसको समझते समझाते हैं, तो हम इतने इतने बुद्धिमान नहीं है कि हम आचार्यों से अधिक इसमें से अर्थ निकाल कर दे देंगे आपको। क्या जो अर्थ आचार्यों ने बता दिया उससे भी कोई अधिक और विशेष अर्थ हम निकाल कर दे देंगे? नहीं निकाल पाएंगे, आचार्यों के लेवल पे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अर्थ निकालने के लिए उस प्रकार की विशुद्धि, उस प्रकार का गुण स्थान चाहिए। सम्यक दर्शन मात्र काफी नहीं है। समझे ही नहीं समझे? जो कहा है उन्होंने संपूर्ण ही कहा है, उसमें कोई विशेष नहीं है, इतना सही अर्थ है। अन्य अन्य सभी द्रव्यों में अध्यवसाय नहीं होना, एक जीव तत्व के संबंध में, जीव के स्वरूप में नहीं होना, और अन्य द्रव्य संबंधी नहीं होना। तो धर्म द्रव्य के संदर्भ में जीव का क्या अध्यवसाय है कि धर्म द्रव्य के कार्य को अपना मानता है, बस इतनी सी बात है। लोक में आंख के काम को नाक से करना चाहे, आंख से करना चाहे, कान से करना चाहे, तो लोग उसे मूर्ख कहते हैं ना। मूर्ख कहते हैं ना कि मैं कान से देखता हूँ और आंख से सुनता हूँ, ऐसा कहे, ऐसा माने, तो मूर्ख कहेंगे उसको। ऐसे ही जो अन्य द्रव्य के कार्य को अपना कहे उसे आचार्य देव मूढ़ मिथ्या दृष्टि कहते हैं, आपकी भाषा में मूर्ख कहते हैं, बस इतनी सी बात है। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन बस मुश्किल इतना ही है कि अपने स्व चैतन्य तत्व का भाव, उसकी रुचि, उसके प्रति ये भाव कि मैं हूं, चैतन्य भाव हूं, ऐसा इस जीव को बहुमान आता नहीं है, आता नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। 271 नंबर की गाथा आचार्य देव कहते हैं, बुद्धि वसावीय अज्जवसानाम मदिया विनणाणम एकट्ठमेव सवम् चित्तम भावोय परिणामो। बुद्धि, बुद्धि जिसको आप बुद्धि कहते हैं, ये मन है, मन या बुद्धि, ठीक। व्यवसाव, व्यवसाव अर्थात जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप काम करते हैं। आपकी मुनि की बात चल रही है यहाँ पे, मुनि की अपेक्षा से आचार्य देव कह रहे हैं, आप अपनी अपेक्षा से समझो कि छद्मस्त जीव की जो बुद्धि है, या जिसको आप मन कहते हैं, और वो जो कार्य करता है, जो भी वो काम करता है, भी और अध्यवसानम अध्यवसान, मदि यानी कि मति, और विननाणम अर्थात विज्ञान, यानी कि जो उसकी विशेष प्रकार की मति श्रुत आदि जो ज्ञान है। मति विननाणम यानी विज्ञान, यानी कि श्रुत ज्ञान। तदमस्त का जो मति ज्ञान है, तदमस्त का जो श्रुत ज्ञान है, तदमस्त की जो बुद्धि है, वो जो भी कार्य करता है, वो सब का सब अध्यवसान रूप ही है, यदि वह निज चैतन्य भाव को नहीं जानता। एकमट्ठे, एकार्थ है, एकार्थ है मतलब बुद्धि कहो, काम कहो, मति कहो, श्रुत कहो, ये सब एकार्थवाची है, एक ही बात है। कभी हम उसको श्रुत की अपेक्षा से कहें, कभी हम उसको मति की अपेक्षा से कहें, कभी हम उसको बुद्धि की अपेक्षा से कहें, और कभी हम उसको प्रवृत्ति यानी कि कर्तापने की अपेक्षा से कहें, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तवम सभी चित्तम चित्त,
भावम भाव और परिणामो परिणाम है। सभी ये सभी चित्त और भाव आदि सब एकार्थवाची हैं। चित्त कहना, भाव कहना, परिणाम कहना, बुद्धि कहना, व्यवसाय कहना, मति कहना और श्रुत कहना। विवाणम विनिर्णाणम अर्थात विज्ञान यानी श्रुत कहना। जो बुद्धिमति व्यवसाय अध्य वसान अरु विज्ञान है। अध्यवसान कह रहे हैं, बुद्धि कह रहे हैं, आदि आदि जो भाव कह रहे हैं एक अर्थवाची है। जो बुद्धिमति व्यवसाय अरु अध्यवसान अरु विज्ञान है। परिणाम चेतरुभाव शब्द ही सर्व ये एकार्थ है। शब्द अलग अलग हैं, भाव से तो सभी के सभी एकार्थ है। भाव अध्यवसान रूप है, अध्यवसान है, भाव है, चित्त है, आदि आदि ये जो नाम है ये सभी सभी एकार्थवाची ही जानना चाहिए। क्या भाव चल रहा है? ये भाव चल रहा है कि आप अध्यवसान किसको कह रहे हो? किसको कह रहे हो? प्रवृत्ति को अध्यवसान कह रहे हो, बुद्धि को अध्यवसान कह रहे हो, अभिप्राय को अध्यवसान कह रहे हो, कह किसको रहे हो? बोले अध्यवसान के साथ तो जितने भी भाव है सब अध्यवसान है। एक ही बात समझो। हम बुद्धि कहे तो भी आत्मा की बात है, हम चित्त कहे तो भी आत्मा की बात है, हम भाव कहे तो भी आत्मा की बात है, हम प्रवृत्ति कहे तो भी आत्मा की बात है, हम परिणाम कहे तो भी आत्मा की बात है, हम विज्ञान कहे तो भी उस चैतन्य आत्मा की ही बात है। बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम ये सब एकार्थ ही हैं, अर्थात नाम अलग अलग हैं किंतु अर्थ भिन्न नहीं है। भाव कहना, बुद्धि कहना, चित्त कहना, परिणाम कहना अलग अलग अर्थ नहीं है, एकार्थवाची ही है। एकार्थ ही है ना। हम करते हैं बुद्धि को अलग समझाते, भाव को अलग समझाते, समझाते नहीं समझाते, करते हैं ना कोशिश। ठीक है, किसी अपेक्षा से कहा भी जा सकता है, कोई बात नहीं। पर अलग अलग क्या है? कुछ नहीं है। आत्मा के पास जानने के कितने गुण हैं? एक है, दो हैं? क्यों दो नहीं है? ज्ञान तो ने? और छदमस के पास दो है ना। बुद्धि अलग है, मन अलग है, भाव अलग है। ऐसे तीन है ना उसके पास। क्या कह रहे? दर्शन कुछ बात समझ आ रही नहीं? हुए ना, एक ही है, दर्शन। के पास नहीं एक ही समझे? है। हाँ हाँ। भाई, जानने का जो जो ज्ञान जो जानने का काम कर रहा है वो एक ज्ञान काम ही कर रहा है। पांच अलग अलग प्रकार से कहो, छह प्रकार से कहो, आठ प्रकार से कहो, काम तो उस एक से ही हो रहा है ना। दिल और दिमाग अलग अलग है या एक है? क्या लगता है आपको? है? मेरा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। अरे भाई, एक ही है, अलग अलग नहीं है ये दिल और दिमाग। समझे? एक ज्ञान ही दिल और दिमाग में प्रवृत्ति कर रहा है। वो इतनी तेजी से फ्लक्चुएट होता है उपयोग दो जवाबों में, दो बातों में, कि तुझे ये लगता है कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। पर वो दोनों ही दोनों, जिसको तू बुद्धि, दिल, भावना आदि के नाम से जानता है, वो वास्तव में एक ज्ञान ही है जो कह रहा है। वो एक ज्ञान ही है जो ये निर्णय कराना चाहता है सही और गलत के बीच का। कुछ बात समझ में नहीं? वो जो तुझे कषाय आदि की इच्छाएं है, करूं नहीं करूं, इच्छा मन, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दो गुण है जानने के, दो गुण आत्मा के पास, दिमाग से अलग और दिल से अलग, है ना? या नहीं? ये कह रहे हैं कि बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसाय, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम ये सभी के सभी आठ हैं। ये आठों के आठों भाव एकार्थ ही हैं, अर्थात नाम अलग अलग हैं किंतु अर्थ भिन्न नहीं है। अर्थ एक ही है। एक स्वयं पर का अविवेक हो, स्वयं पर का अविवेक हो मतलब उनके बीच का सही ज्ञान, सही जानकारी, सही समझ ना हो। स्वयं पर का अविवेक हो अर्थात स्वयं पर का भेद विज्ञान ना हो, है ना? तब जीव की, जो जीव स्वपर को नहीं जानते, स्वपर के भेद विज्ञान को नहीं जानते, स्वपर के भेद को नहीं जानते, तब क्या होता है? तब जीव की अध्यवसिति मात्र अध्यवसान है। अध्यवसिति मात्र मतलब
एक में दूसरे को जो मिला देने वाला परिणाम है ना, यही अध्यवसान है। स्वपर का जो अविवेक है, अध्यवसिति मात्र माने अविवेक। अविवेक क्या है? स्व और पर के बीच में, इस स्व और पर को मिलाकर एक किए बैठा है। अध्यवसिति मात्र, समझ में ये बात? दोनों में, दोनों को मिला मिला दिया है। क्या मिला दिया है? दो दो अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थों को एक करके जान रहा है। यही इस जीव का अध्यवसान है। इस अध्यवसिति मात्र को ही अध्यवसान कहते हैं। अध्यवसिति मात्र माने जो दो हैं उन्हें एक करके बैठा है। समझे? स्व और पर, इसका विवेक नहीं है उसको, है ना? कहते हैं ना हम अपने को कि भैया तुम्हें विवेक नहीं है, विवेक से बोलो, विवेक से खाओ, विवेक से चलो। तो चलने खाने पीने में विवेक, और जानने में भी विवेक चाहिए। तो बोले अध्यात्म में जानने का विवेक क्या है? कि स्व और पर को भिन्न जाने, ये विवेक। समझे? दुखी कौन है? विवेकी या अविवेकी है? हम दुखी हैं तो किसके कारण? अपने अविवेक के कारण। जीव कर्म के बंधु को प्राप्त होता है किसके कारण? अविवेक के कारण। चार गति 84 लाख योनियों में भटकता है तो किसके कारण? अपने अविवेक के कारण। अब तुम उसको क्रिया का विवेक कहते हो, प्रवृत्ति का विवेक कहते हो, परिणाम का विवेक कहते हो, बुद्धि का विवेक कहते हो, ज्ञान का विवेक कहते हो। वास्तव में तो वो एक ही अविवेक है कि जो स्व और पर के बीच की भिन्नता को नहीं जानता। पकड़ में ही बात? तो क्या कहते हैं? स्व पर का अविवेक हो। विवेक नहीं है तुम्हें, है? विवेक नहीं है। क्या विवेक नहीं है? स्व और पर के बीच की भिन्नता का ज्ञान नहीं, ये अविवेक है। बोलो भैया, स्त्री हो तुम, पुरुष हो, है? स्त्री हो या पुरुष, हम तो आत्मा है भैया, आप है? हमें पता है क्या कहने वाले हो, हम तो आत्मा है भैया। हाँ, सही बात है, आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, ये भी विवेक है, ये भी विवेक है। और अपनी तत्समय की योग्यता, तत्समय की पर्याय का भी जीव को विवेक है। तो नहीं, वो भी विवेक है, वो भी विवेक है ना? मुझे कौन सा गुण स्थान हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ये भी विवेक है ना? भगवान आदि की भक्ति कैसे करें? कैसे करें अरिहंत की पूजा? बोलो भैया, भगवान को वस्त्र पहनाना विवेक है अविवेक है? तो भगवान के स्वरूप को नहीं जानना अविवेक है। भगवान की भक्ति करने करने पहुंच गए, भक्ति करने पहुंच गए, भगवान की क्या भक्ति करने गए कि भगवान तुम सबको सुखी करते हो, मुझे भी सुखी कर दो। यहाँ बोल भैया, क्या सुख चाहिए तेरे को? कि क्या मांगो, आप तो सब जाननहार हो, जानी जान हो, अपने पास आपको पता ही है क्या काम है, सो दे दो। समझे ना? जो भी तुम्हारी लिस्ट है डिमांड, तो बोलो विवेक है अविवेक है? तो तुम्हारे शुगर की बीमारी हो और डॉक्टर के पास जाके कहो, डॉक्टर साहब भाई मीठा नहीं छोड़ सकता मैं, कुछ ऐसा बताओ कि मीठा खा सकूं। मीठा खाने के लिए परमिशन मांगे उससे, जाकर डॉक्टर के पास जाके मीठा खाने की परमिशन मांगे। कौन? जिसको हाई शुगर है। तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई तुझे मरना है तो खा, मेरे पास मत आ। सीधी सी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ? मर जाएगा, मुझे तो दिख रहा है तेरे को हाई शुगर है, तो मीठा खाएगा तो मर जाएगा, जहर है वो तेरे लिए। कि मुझे तो बड़ी इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही तो मर। मैं क्या करूं उसमें? मेरे पास तो एक ही उपाय है कि मीठा नहीं खाना, है ना? मीठा नहीं खाना यानी कि परद्रव्य की दृष्टि को छोड़ दो, और ये जो दवाई दे रहा हूँ इसको ग्रहण कर, उस निज चैतन्य स्वभाव की दृष्टि। ये दो काम तुझे करने हैं। अब तू अविवेकी हुआ डोल रहा है, तुझे पता ही नहीं, विवेक ही नहीं है तुझे, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, इसका विवेक ही नहीं है। विवेक नहीं है स्व और पर का। जीव स्व और पर के बीच के विवेक को नहीं जानता। क्या विवेक नहीं है उसे पर का? क्या विवेक नहीं है? मैं इसे सदा जवान रखना चाहता हूँ, मैं इसे बहुत सुंदर बढ़िया बनाए रखना चाहता हूँ, एकदम स्वस्थ बनाए रखना चाहता हूँ। और जिस भी कारण से ये स्वस्थ जवान और सुंदर बन सके, उसको रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी इन सेंस, समझ गए? सभी प्रकार के पाप, सभी प्रकार के विषय आदि, कषाय आदि करने को मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। बोलो भैया, हो जाओगे स्वस्थ? क्या लगता है तुम्हें? हैं? रहोगे जवान सदा? अविवेक,
विवेक नहीं है। सही जानकारी, सही श्रद्धा नहीं होने का नाम ही अविवेक है। आपके पास राइट नॉलेज नहीं है, आपका राइट श्रद्धा नहीं है, इसलिए जो आपका व्यवहार है उसके प्रति वो भी सही नहीं है। समझे नहीं समझे? क्या नहीं है? सही नहीं है। अविवेक। तो क्या कहते हैं? स्वयं पर का अविवेक हो, स्वयं पर का भेद विज्ञान ना हो, यानी कि दोनों की भिन्नता को ना पहचान। और देखो, अविवेक की सदैव दुखी। तो जब भी तुम दुखी हो, जब भी तुम्हारी कषाय तीव्र हो, तो विचार करना कि तुम क्या अविवेक कर रहे हो। कोई ना कोई तो अविवेक तुम कर ही रहे होंगे ना, जिसके कारण तुम दुखी हो रहे होंगे, जिसके कारण तुमको वेदना हो रही होगी, तुम्हारी कषाय तीव्र हो रही होंगी, और सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो रहा ना, है ना? क्यों? अविवेक के कारण। सीधी सी बात, अविवेक के कारण नहीं प्रकट हो रहा। कहीं ना कुछ तो अविवेक अभी हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में व्याप्त है। क्या है वो अविवेक? स्व और पर का अविवेक हो, अर्थात स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं होना, नहीं होना ही विवेक अविवेक है। तब जीव की अध्यवसिति मात्र अध्यवसाने, अर्थात वह जो एक और स्व और पर को मिलाकर बैठा है, उस मिलान का ही नाम अध्यवसान है। मिलाए हुए के भाव का नाम ही अध्यवसान। और वही जिसे अध्यवसान कहा है, जिस स्व और पर के अविवेक को अध्यवसान कहा है ना, वही अध्यवसान बोधन मात्रत्व से बुद्धि, अर्थात बुद्धि की अपेक्षा से, बोध की अपेक्षा से क्या बोध है तुमको? ईश्वर पर एक है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या मानते हो, तुम उसके साथ कैसी प्रवृत्ति करते हो, इस देह के प्रति कैसी प्रवृत्ति करते हो, अन्य पदार्थों के प्रति कैसी प्रवृत्ति करते हो, क्या सोचते हो उनके विषय में, क्या मान्यता है तुम्हारी, क्या चिंतन है तुम्हारा? तो वह बुद्धि अध्यवसान बुद्धि है। बोधन मात्र तत्व से बुद्धि है, व्यवसान मात्र तत्व से व्यवसाय है। उसके साथ जो तुम व्यवहार करते हो, उस पर द्रव्य के साथ जो तुम्हारा व्यवहार है वो कैसा है? क्योंकि तुम्हें स्व और पर का ज्ञान नहीं है, तो उसके साथ जो व्यवहार करते हो वह भी अविवेकमय व्यवहार ही करते हो। उस अविवेक व्यवहार का नाम है व्यवसान मात्र तत्व से व्यवसाय। प्रवृत्ति, वो जो तुम्हारी प्रवृत्ति है ना, वो कैसी है? अविवेकमय है। उस प्रवृत्ति को व्यवसाय कहा। और मनन मात्रत्व से मति है। जैसा मानते हो वैसी मति है। क्या मानते हो? समझे? उसी अध्यवसान के से जो मानते हो, उसी को मति कहते हैं। और विज्ञप्ति मात्र से तत्व से विज्ञान है, यानी विशेष जो भाव उनके जानते हो, विशेषता से जो उसको समझते हो, वह विज्ञान भाव भी तुम्हारा कैसा है? विज्ञप्ति मात्र तत्व से उसको विज्ञान कहते हैं। और चेतना मात्र तत्व से चित्त कहते हैं। और चेतन के भावन मात्र तत्व से भाव है। और चेतना के परिणाम मात्र तत्व से परिणाम है। इस प्रकार यह सब शब्द एकार्थवाची, भाव की अपेक्षा से, चित्त की अपेक्षा से, परिणाम की अपेक्षा से, मति की अपेक्षा से, विज्ञान की अपेक्षा से, और बोध की अपेक्षा से, और व्यवसाय की अपेक्षा से, जितने भी ये जो तुम्हारे परिणाम है अध्यवसान होने के कारण, तब अध्यवसान रूप ही है। तुम भले ही उनको अलग अलग भावों से कहते, कोई ये कहे, कोई कहे कि प्रवृत्ति तो मेरी बहुत बढ़िया है, बस श्रद्धा ही गड़बड़ है। क्या? जैसे द्रव्यलिंगी, द्रव्यलिंगी की प्रवृत्ति कैसी है? आगे की गाथा में इस व्यवसाय आदि को खोलेंगे, इसी अपेक्षा से बताएंगे वहां पे कि मुझे आत्मा का श्रद्धा नहीं है, लेकिन मैंने अणुव्रत महाव्रत आदि ग्रहण किए, तो मेरा 90% काम तो हो गया। हो गया ना? भाई निर्दोष पालन कर रहा हूं मैं, निर्दोष। तो वो पता है कि आचार्य कह रहे हैं, ये जो व्यवसाय है ना, ये अध्यवसान है। कोई ये कहे उपशम ज्ञान, मुझे शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा है मुझे सब पता है। संपूर्ण प्रमाण नय के विषय को मैं भली प्रकार से जानता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। सम्यक दर्शन ही तो नहीं हुआ मुझे, परंतु मेरा ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है। तो आचार्य कहते हैं भैया, ये जो ज्ञान है ना, ये जो तेरी बुद्धि है, ये अध्यवसान ही है। बात समझ में नहीं आ रही? है ना? मेरे भाव बहुत अच्छे हैं। भले ही मुझे ये नहीं पता आत्मा किसे कहते हैं, और क्या नाम है, चैतन्य क्या है, और मैं कुछ नहीं जानता, पर मेरे भाव बिल्कुल शुद्ध हैं। ऐसे है जगत में कितने सारे जीव मिलेंगे तुमको, भैया मंदिर नहीं जाते, हमें नहीं मालूम देवशास्त्र गुरु क्या कहते हैं, और आत्मा फात्मा हमको हमको हमें नहीं मालूम।
हमारे भाव बहुत शुद्ध है। क्या किसे कहते हैं भाव शुद्धि? किसे कहते हैं कि भैया ये जो तेरे भाव है ना, ये अध्यवसानी है। ठीक है ना? हाँ, इतना तो शाबाश कि तू किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करता, किसी को भला बुरा नहीं कहता। ठीक है कि तू किसी की चोरी आदि नहीं करना चाहता, उसको लोक में भाव शुद्ध कहते हैं। परंतु मोक्ष मार्ग में इन भावों को भाव शुद्ध नहीं कहते, ये तो भाव अध्यवसानी है। समझे? ऐसे ही चित्त आदि के संदर्भ में जो इस जीव का मिथ्या ज्ञान है, अविवेक है, वो सभी के सभी आठों के आठों एकार्थवाची हैं, अध्यवसान ही है। ठीक। यह जो बुद्धि आदि आठ नाम कहे गए हैं भावार्थ, यह जो बुद्धि आदि आठ नाम कहे गए हैं, वे सभी चेतन आत्मा के परिणाम है। दिल और दिमाग चेतन आत्मा के परिणाम है। परिणाम है अर्थात जो प्रवृत्ति रूप है। योग मन वचन काय को योग कहते हैं। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। वो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कैसे होता है? मन वचन काय के निमित्त रूप से होता है, निमित्त भाव से। आत्मा मेरा, कौन सा योग मेरा योग है? किस योग की स्थिरता को मेरी स्थिरता कहा जाएगा? इस योग की निश्चलता को मेरे निश्चलता कहा जाएगा? बोलो। ये उपयोग। देखो, हम तो स्थिर, हम तो बिल्कुल शांत बैठे हैं। हम तो बिल्कुल शांत बैठे, बैठे नहीं बैठे। नहीं, केवल उपयोग की स्थिरता को हाँ। मेरी स्थिरता कहा जाएगा। हाँ, ये उपयोग की स्थिरता ही मेरी स्थिरता है, देह की स्थिरता मेरी स्थिरता नहीं है। और ये बात अलग है कि उपयोग स्थिर होने पर देह भी स्थिर हो जाती है। परंतु कोई देह की स्थिरता को अपनी स्थिरता माने, तो वह तो मेरी स्थिरता नहीं है। औदैहिक भाव, जिसको यहाँ पे चित्त कहा या भाव कहा, जो औदैहिक भावों की विशुद्धि को या शुद्ध को या उनके निर्मलता को, यानी मंद कषाय को, सही नाम तो मंद कषाय है। कोई औदैहिक भाव की मंद कषायता, कोई विशुद्धि माने, निर्मलता माने, तो वो औदैहिक भाव मेरे हैं क्या? या मैं औदैहिक भावों को जानने वाला हूँ? ऐसा जो भेद विज्ञान नहीं जानता, नहीं करता, समझे, वो क्या है? अध्यवसानी तो है, अध्यवसानी ही है ना? तो क्या कहते हैं आचार्य देव? कहते हैं यह तो बुद्धि आदि आठ नाम कहे गए हैं, वे सभी चेतन आत्मा के परिणाम है। चेतन आत्मा के परिणाम है अर्थात चेतन आत्मा के भाव है ऐसा। क्योंकि परिणाम और भाव एकार्थवाची है, तो आप परिणाम नहीं समझ रहे हो तो भाव समझ लो। जब तक स्वयं पर का भेद विज्ञान ना हो, तब तक जीव के जो अपने और पर के एकत्व के निश्चय रूप परिणति पाई जाती है। निश्चय रूप परिणति पाई जाती है मतलब जो मिथ्यात्व रूप परिणति पाई जाती है। ठीक है ना? उसे बुद्धि आदि आठ नामों से कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि जीव के जो अपने और पर के एकत्व के निश्चय रूप परिणति पाई जाती है, अर्थात वो जो मान्यता पाई जाती है निज और पर के संदर्भ में जीव की, अनादि जीव की, उन सभी को बुद्धि आदि आठ नामों से कहते हैं। हम कभी उसको भाव की अपेक्षा से कहते हैं, कभी परिणाम की अपेक्षा से कहते हैं, कभी व्यवसाय की अपेक्षा से कहते हैं, कभी चित्त की अपेक्षा से कहते हैं। समझ में आई बात? ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से कहते हैं, पर वो सब एक ही हैं। एक जीव को ही संबोधन दिया जा रहा है, और किसी को संबोधन वहां पे दिया जा रहा नहीं। ठीक है? समझ में बात? आत्मा मेरी कुछ और कह रही है, दिमाग मेरा कुछ और कह रहा है, दिल मेरा कुछ और कह रहा है। सब तू ही कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा है। समझे? सब तू ही कह रहा है, सब तेरी मान्यता ही कह रही है। वो तेरी उपयोग का जो फिरकी की तरह घूम रहा है ना, फ्लक्चुएट हो रहा है तेरा उपयोग इतना फास्ट, सब वो एक ही कह रहा है। वो तेरा अविवेक ही है जो तुझे स्वयं और पर की बीच की भिन्नता को जानने नहीं दे रहा। ठीक। अध्यवसान इन त्यागने सब योग्य कहे आठों हैं। नामों को हम औदैहिक भाव बोल सकते हैं ना? औदैहिक भी कह सकते हैं, और चेतना का मिथ्या उपयोग है ना, जो उसका मिथ्या अभिप्राय है, वह भी कहा जा सकता है। और हमारे चैतन्य भाव का सही हमें ज्ञान तो मेरा अपना निजी गुण है, तो मेरा सही ज्ञान नहीं, उसको ज्ञान भी कहा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। खाली औदैहिक भाव ही क्यों कहे? ठीक है ना? तभी कहा जा सकता क्या है, बोला क्योंकि आपने देखो, लास्ट लाइन की चेतना का अपना ही ज्ञान है, क्या मतलब? ज्ञान तो अपना ही गुण है ना। ज्ञान तो मेरा अपना निजी गुण है मिथ्या ना। ज्ञान। हाँ, मिथ्या ज्ञान है या सम्यक ज्ञान है, या जो सम्यक श्रद्धान या मिथ्या श्रद्धान है, तो ज्ञान और श्रद्धान तो मेरा अपना निजी गुण है, मेरा अपना गुण है ना। जिनकी आंखें बंद हो रही है, पानी पी ले थोड़ा सा। तो निजी
मेरा अपना ज्ञान है ना, मेरा अपना स्वभाव है। तो मेरा जो अपना ज्ञान और मेरा जो अपना श्रद्धान है ना, हम उसको औदिक भाव ऐसे ही मात्र क्यों माने? क्योंकि आचार्य देव ने कहा है इस जीव को जो सम्यक ज्ञान नहीं है, उसमें इस जीव की स्वयं की ही गलती है। कोई कर्म के उदय ने से मिथ्या दृष्टि बना दिया, ऐसा नहीं है। ये अज्ञान स्वयं होता ही है ना। अपने को अपना, मेरा अपना ज्ञान है ना, ऐसा ऐसा। तो क्या कहते हैं, अध्यवसान त्यागने योग्य एक कही बार है। दोबारा समझा अध्यवसान, दो। चेतन के हाँ भवन मात्रत्व से भाव है, चेतन के परिणमन मात्रत्व से परिणाम है। हाँ, देखो क्या लिखा, बोधन मात्र तत्व से बुद्धि है। यानी कि बोध की अपेक्षा से जो कहा जाएगा, वहां तक बोधन समझ आ गया। यहाँ मात्रत्वपनि, तक हाँ। इन्होंने चेतन के भवन मात्रत्व से भाव लिखा और चेतन के परिणमन मात्रत्व से परिणाम है, ये नहीं मेरे को लास्ट में समझ नहीं आया बस। देखो लास्ट लाइन। चेतन के भवन मात्रत्व से भाव है, मैंने चेतन का जो भाव है, चेतन का जो परिणमन है, चैतन्य का जो जो परिणाम है, तो उसको हम्म भाव की अपेक्षा से कहने से वह भाव है। और उसी को परिणाम की अपेक्षा से कहने पर, परिणमन की अपेक्षा से कहने पर परिणाम है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम का मतलब हम्म होता है रिजल्ट। ठीक है। और भाव जैसे, अब जैसे हमने किसी चीज को क्रियान्वित किया और किसी चीज के बारे में विचार किया, तो जो मेरी क्रिया है वो भी अध्यवसान है, जो मेरा विचार है वो भी अध्यवसान है, जो मेरा अभिप्राय है वो भी अध्यवसान है, जो मुझे ज्ञान है वो भी अध्यवसान है। अब क्रिया, अभिप्राय, ज्ञान और भाव में क्या अंतर करें? एक अर्थवाची है, हम अपेक्षा से समझा रहे हैं, एक ही बात है। कुछ बात समझ रहे हैं? वो एक ही तो बात है। तुम्हारी जो अभी जिस जिस अध्यवसान के साथ तुम जो प्रवृत्ति करोगे, वो अध्यवसान रूप ही रहेगी। जिस अध्यवसान के साथ तुम जो भी विचार करोगे, वो अध्यवसान ही रहेगी। अध्यवसान के साथ तुम्हारी जो भी भावनाएं हैं, वो सब अध्यवसान ही है। अध्यवसान के साथ तुम्हारा जो अभिप्राय है, वो भी अध्यवसान ही है। पकड़ में ही बात नहीं अपने? पर अभिप्राय कहा, भाव कहा, क्रिया कहा, बुद्धि कहा, ज्ञान कहा, विशेष ज्ञान कहा, वो सब अध्यवसान ही है, अध्यवसान के साथ होने पर। क्यों? क्योंकि वो सब एकार्थवाची हैं, वो एक चेतन भाव को ही अलग अलग प्रकार से समझाया गया है। कोई आठ अलग अलग चीजें हैं ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, दिल और दिमाग, शरीर में दिल और दिमाग के दो भेद हैं। दिल और दिमाग के जानने में दो भेद नहीं है। वास्तव में तो जानने का काम मन करता है, दिल, जहां पे दिल कहा आपने वहां मन वो करता है, और उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ से विचार करते हैं, यहाँ से सोचते हैं। वास्तव में हम यहाँ से सोचते विचारते नहीं है। तो कहाँ से सोचते विचारते? यहाँ से। यहाँ से भी नहीं सोचते विचारते, सोचते विचारते तो हम ज्ञान से हैं। ध्यान से। हाँ, जिसमें ये निमित्त है, जिसमें ये द्रव्यमन निमित्त है। समझ रही बात? और इस द्रव्य मन का जो रिफ्लेक्शन है, वो शरीर में, बुद्धि यहाँ दिमाग में, सर में आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम सोचते विचारते यहाँ से। कोई बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है, ये रिफ्लेक्शन पर्दा है। पर्दा, पिक्चर कहाँ चलती है? मूवी हॉल में गए हो पिक्चर देखने गए हो? कहाँ चलती है पिक्चर? प्रोजेक्टर पे। सर पे कहाँ चलती है। दिखती है? भैया तो एक एक चीज बताओ, जो पर्दे पे। ज्ञान के प्रदेश है, जब वो सर्कुलेट होते हैं ऐसे, तब जब वो दिल में हाँ जाते हैं तब दिल रूप परिणमित होते हैं, मतलब वहां पे जैसे कहते हैं ना, दिल और दिमाग ने दोनों ने अलग अलग सोचा होती है ना, ऐसे बातें तो होती है, माइंड में आती नहीं, है कि दिल अलग कह रहा है, सुनो दिमाग अलग सुनो कह रहा है। सुनो तो सुनो। ऐसा अगर हम दिल और उसे व्यवहार से दिल करें और तो क्या? दिमाग अलग अलग नहीं, दिल और दिमाग अलग अलग नहीं सोच रहे हैं। एक ज्ञान ही है जो दो अलग अलग चीजें सोचता है। ठीक है। और वो उनके सोचने में गैप है ना, जो गैप, वो फ्लक्चुएशन जो है, फ्लक्चुएशन, छद्मस्त एक बार में एक बार एक ही को विषय बनाएगा ना, तो वो जो उपयोग का फ्लक्चुएशन हुआ, उपयोग जो पलटता है, उस उपयोग को पलटने में हम दो भेद करते हैं, दिल और दिमाग। समझे? कि छद्मस्त को समझ में नहीं आता ना, क्योंकि वो तो देहाश्रित बुद्धि है उसकी। वो तो देह से ही समझता है कि मैं आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, दिमाग से सोचता हूँ, दिल से विचारता हूँ। ऐसे ही उसकी विचारधारा, ऐसे ही उसकी सोच है, अनादि का मिथ्या तो उसके ऊपर ऐसे ही हावी है। तो वो ऐसा ही फील भी करता है। देह, मैं देह को फील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? शरीर ही हूं ना मैं, ऐसे ही फील हो रहा है ना मुझे। ऐसे ही शरीर संबंधी जो ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्गेन्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको उसी अपेक्षा से महसूस करता हूँ, वही मेरी फीलिंग्स में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ज्ञान ही है। वो जो उपयोग का पलटना होता है, उसमें वो दो भेद होते हैं बस। जैसे मैंने बताया ना, एक ही समय पे पिक्चर चलती है, प्रोजेक्टर पे दिखती है, पर्दे पे।
तो पिक्चर कहाँ चल रही है, पर्दे पे या प्रोजेक्टर पे? बोलो। प्रोजेक्टर पे पर्दा चल नहीं होगा, पर्दा नहीं होगा तो दिखेगी प्रोजेक्टर से पिक्चर, और प्रोजेक्टर नहीं होगा और खाली पर्दा होगा तो पिक्चर दिखेगी नहीं, है ना। ये प्रोजेक्टर है, ये पर्दा है, दोनों में से एक नहीं होगा पिक्चर नहीं दिखेगी। इसलिए द्रव्य मन होना संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में द्रव्य मन की इसलिए अनिवार्यता है। वाचद मस्तक। कुछ बात समझ में ही नहीं आई। ताल ताल मिले ना द्रव्य मन का, वो यही है बस, ये जो द्रव्य मन है। ये जो होते हैं उन्हें भाव कर्म नहीं होते, उन्हें पता नहीं चलते भाव कर्म होते हुए, मतलब किन्हें किन्हें किन्हें? भाव कर्म ना कि वो पर्दे पे दिखती है, मतलब ये चीज हो रही है कि अगर ये हाँ, इसमें नहीं जो हुआ। विचार की, जो विचार में जो विवेकपना प्रकट होता है ना, जो विवेक प्रज्ञा छेनी जो भाव प्रकट होते हैं, तो प्रज्ञा मन को से प्रकट करने के लिए द्रव्य मन, हाँ वो द्रव्य मन चाहिए उसके लिए। लेकिन भाव कर्म तो द्रव्य उनके मन, भी है हाँ भाव सारे। कर्म एक इंद्रिय को भी होते हैं, ठीक है, सभी भाव को होते हैं। कर्म बिल्कुल। उनके ज्ञान का विषय नहीं बने ऐसा हो सकता है। अच्छा। भाव कर्म होते हैं और उनके ज्ञान का विषय ना बने ऐसा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। जितनी जो हम हमारे स्वयं के ज्ञान के विषय, हमारे स्वयं के विचार नहीं बन पाते, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, आपको सारे विचार आपके जानने में आते हैं? थोड़े बहुत आते हाँ हैं, थोड़े फूल आते बहुत हैं, किंतु हाँ आते हैं। सूक्ष्म तो आते ही नहीं है जो हाँ भाव या सूक्ष्म है। कषाय जो हाँ। होती है, जो जो कषाय या लेष्या होती है, वो तो जो विचार मन में आते हैं, अगर वो हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं तभी तो कषाय, तभी तो लेष्या आती है, वो तभी तो कषाय होती देखो है। जितने जो लेष्या है, जो कषाय है, ये जो भी है वो सब जीव का ज्ञान भाव ही है। नहीं उसको नहीं, हम मेरा अलग अलग क्वेश्चन प्रकार ये से। है कि जगह अगर एक इंद्रिय के वो ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं, उसके विचार या उसको हम्म, द्रव्य मन है नहीं, तो उसको ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, फिर उसको बंद हम्म। कैसे होगा अगर उसको कषाय और लेष्या विषय ही बोल। बनने, अगर मेरे मेरे को इस समय जो विचार मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, उसका मुझे बंधन नहीं हो रहा, ये लगता है आपको? हो रहा बंद है। किससे होता है? बंद विचार से होता है क्या? नहीं, परिणामों से विचार बंद होता है? कषाय से। से, अध्यवसान अभिप्राय से, से, अपने ज्ञान से। विचार से। अभिप्राय से, हाँ मिथ्यात्व कहो, अभिप्राय करो, अध्यवसान को, एक ही बात। ये तो समझा रहे हैं वो कि तुम्हें ये लगता है कि विचारों से बंद होता है, मैंने विचार सुधार लिए तो मुझे बंद नहीं होगा, यही तो समझा रहे हैं। तो जिसको विचार नहीं है उसको बंद नहीं है क्या? तो विचार कहते किसे हैं? विकल्प कहना, विचार कहना, ये है क्या वास्तव में, चीज क्या है ये? इसलिए तो उनको उदेक भाव के खाते में डाला और ये कहा उनसे भिन्न जानो, बस भिन्न हो आप उनसे। ज्ञान का काम जानना है, क्या जानना है ये का ज्ञान का काम नहीं है। जिसमें भी वो गुण होगा जानने में आने वाला, कौन सा गुण है वो? प्रमेयत्व। प्रमेय, प्रमेयत्व नाम का गुण जिसमें भी होगा, जिसमें भी होगा, वो ज्ञान के जानने में आ जाएगा। ज्ञान किसी के पास नहीं जाएगा जानने के लिए, ज्ञान को कोई दरकार नहीं है कि मुझको जानो, उसको जानो, उसको जानो। ज्ञान का काम है जानना। किसको जानना? मुझे जो इससे कोई लेना देना नहीं किसी से। जो भी जो झलकेगा। प्रमेय गुण वाले होगा वो ज्ञान में का विषय बनेगा। श्रद्धा ये भेद करेगी कि ये मैं हूं, ये पर है, ये मैं हूं, ये पर है। जिसको श्रद्धा मैं कहेगी, ज्ञान उसको मैं रूप जानेगा। जिसको श्रद्धा पर कहेगी, ज्ञान उसको पर रूप जानेगा। श्रद्धा पर को मैं कहेगी तो ज्ञान पर को मैं रूप जानेगा। श्रद्धा मैं को पर कहेगी तो ज्ञान मैं को पर रूप जानेगा। ज्ञान का काम जानना है, समझे नहीं समझे? ज्ञान का काम जानना है, मात्र जानना मेरा काम। गलत जाने, सही जाने, मात्र जानना मेरा काम। श्रद्धा का काम है ये। ज्ञान में भेद विज्ञान आदि होता है, वो सब चीजें हैं, लेकिन वो अकेला ज्ञान काम कर रहा है वहां पे, ऐसा नहीं है। निर्णयात्मक निर्णय करता है ज्ञान, लेकिन ज्ञान का निर्णय किसी काम का नहीं है जब तक श्रद्धा उस पर स्टैंप ना लगा दे। ज्ञान निर्णय भी कर लेना और श्रद्धा स्टैंप ना लगाए तो किसी काम का नहीं है। कुछ बात समझ नहीं? वहां पे श्रद्धा की मोहर, श्रद्धा के सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है। जब श्रद्धा कहेगी ये मैं हूं, तो ज्ञान उसे मैं रूप से जाने, तब जानेगा, उससे पहले तो नहीं जानेगा। उससे पहले से ज्ञान कितनी भी कश्मकश करे, कितनी भी कश्मकश करे, श्रद्धा की मोहर लगे बिना ज्ञान उसे निज रूप नहीं कर पाता। इसलिए ज्ञान चारित्र दर्शन एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है ना, एक साथ ही होते हैं। अभी हमें निज और पर का ज्ञान है ना, निज और पर का ज्ञान है ना, है स्थान के कि बिना किसी नहीं। अपेक्षा से है, हाँ किसी अपेक्षा से है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नहीं है, नहीं है। अभी तो समझेगा? आत्म ऐसे ज्ञान है। समझे, आगम ज्ञान है या
आज्ञा से माना, आदि आदि जो भी 6 ज्ञान है, वास्तव में ये 6 ज्ञान है। भैया, और वैसे भी ये भी जो तो हमने कह सीखा। सकते हैं ना हम कि अपने ज्ञान का विषय एक समय का तो है ही नहीं, तो एक समय के जो सूक्ष्म विकल्प और विचारों से जो अपने को भाव कर्म हो रहा है, वो भी तो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, तो उस समय भी अपने नहीं को मन हो बनते। रहा है। बंद होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि बंद का कारण आपके विचार विकल्प आदि नहीं है, इनको तो बहुत स्थूल कथन है। तो ये तो क्या कहा, मलेच्छ को समझाने के लिए, मलेच्छ को समझाने के लिए। आपके बंद का कारण आपका अध्यवसाय है। समझे नहीं समझे? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भैया मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा करूंगा। अरे तुम आत्मा देखो बस। अब मुझे गुस्सा ना है, मान लो तुम्हें उस एक आमुक सिचुएशन पे गुस्सा नहीं आता, कोई ऐसी सिचुएशन होती है गुस्से वाली, अब तुमको नहीं आता, तो तुम धर्मात्मा हो जाते, तो सम्यक दृष्टि हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा करो, मैं ये नहीं कह रहा, पर इसमें बुद्धि मत लगाओ कि करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बुद्धि जितना भी उपयोग है ना, जितनी भी ताकत है, उस एक चैतन्य ज्ञायक तत्व को जानने में लगा दो, और सब जगह एनर्जी वेस्ट करना बेकार है। और अगर गुस्सा आ आ गया ना तुम्हें गुस्सा? जाए, अधर्मात्मा भी आ नहीं गया हो, तो अधर्मात्मा तो भी तब नहीं होंगे। तब भी धर्मात्मा नहीं है। आ भी गया तो भाई, लोकाचार है, लोक नीति है, नहीं करना चाहिए, तीव्र कषाय नहीं होनी चाहिए, कषाय मंद होनी चाहिए। लेकिन किस कषाय को मंद करके कोई दम नहीं है, कषाय को जीतने में दम है। और वो एक स्वभाव के आश्रय से ही जीती जा सकती है। बस, ये आपने बढ़िया कहा। अब हम खूब गुस्सा करेंगे। भाई स्वभाव की दृष्टि तो तब भी नहीं करी ना तूने। फिर स्वभाव गौण कर दिया। हम तुझे कह रहे हैं स्वभाव की दृष्टि कर, तू स्वभाव को बार बार गौण कर देता है। समझे नहीं समझे? ऐसा। आप किसी आमुक सिचुएशन पे बहुत अच्छा व्यवहार करो, बहुत बढ़िया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, उसमें कोई दम नहीं है उसके अंदर। और किसी सिचुएशन में आपने बहुत खराब व्यवहार कर दिया, बहुत खराब कर दिया ना, कर दिया, घबराओ नहीं। तुम एक शुद्ध ज्ञायक चैतन्य तत्व हो, जब तक उसको नहीं देखोगे, जब तक उसको नहीं देखोगे, तुम अच्छा व्यवहार करो चाहे खराब व्यवहार करो, कषाय करो चाहे नहीं करो, उल्टा नहीं पकड़ना, कुछ काम की नहीं है। जब मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव उपजायो, कर लिया ना अनंत बार इस काम को तुमने, ये काम अनंत बार कर चुके ना, कि किसी ने तुम्हारी खाल उतारी, उस पर नमक लगाया और तुमने उसको उफ भी नहीं कहा, ये अनंत बार कर चुके तुम काम। पर पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पाए, तो इस जन्म में भी ये काम करके क्या दम है? आत्मज्ञान करो ना, इसमें दम है। ये बात ठीक है कि अपने को कषाय नहीं करनी चाहिए, है ना, और जितना हो सके अपने को भेद विज्ञान करना चाहिए, है ना, कषाय आदि के प्रसंगों से बचना चाहिए, अपने चित्त को हमेशा शांत और शीतल रखना चाहिए, तो है ही अच्छी बात। लेकिन रख भी लिया तुमने, तो कोई दम नहीं है, ये कह रहे हैं हम, कोई दम नहीं है उसमें। तो वो इस बल पे अपने को धर्मात्मा मत मानना, ये है बात। कि मैं आमुक आमुक से मेरे साथ कोई कुछ भी कह दे, कैसा व्यवहार कर दे, मैं उफ नहीं करता, मैं कुछ नहीं कहता, तो कोई बहुत दम वाली बात नहीं है। पेड़ भी लोग काट देते ना, बेचारा कुछ नहीं कहता। पत्थर भी तो लोग तोड़ देते ना, वो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। पानी के साथ तुम कितना दुर्व्यवहार करते हो, वो कुछ नहीं कहता। क्या कहता है? वो नहीं कह सकता, वो नहीं कह सकता। और तुमने भी नहीं कहा चलो, कि वो तो कह नहीं सकता, इसलिए नहीं कहता। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कह सकते हो? तुम्हें क्या लगता है? ये गलत फहमी है तुम्हारी, कि तुम्हें ये लगता हो कि मैं क्रोध कर सकता था और मैंने नहीं किया। ये तुम्हारी गलत फहमी। अरे सामने वाले के उदय के अनुसार ही तुम्हारे परिणाम होने वाले हैं। यदि उसके उदय में तुम्हारा क्रोध नहीं है, तो तुम चाह कर भी क्रोध नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी भी तुम्हारे चित्त में उसके प्रति दुश्मनी क्यों ना हो, कर नहीं पाओगे। उसका पुण्य तीव्र होगा, तो तुम्हें उसके समक्ष शांत होना ही पड़ेगा, झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? और जिस बेचारे का पाप कर्म का उदय हो, उसकी गलती भी नहीं होगी ना, तो भी दोष होगा उसको, तो भी लगेगा। समझे? अब जैसे सेठ सुदर्शन, उसके ऊपर इल्जाम लग गया, उसको सूली तक ले गए चढ़ाने के लिए। तो जब तक सूली तक ले गए, जहां तक, और जहां से इल्जाम लगना शुरू हुआ, तो सेठ सुदर्शन की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। पाप कर्म का उदय था, क्या करे बताओ? क्या करे बोलो? सेठ सुदर्शन को मालूम है मेरे बोलने से इनको समझ में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। और मान लो वो बोल भी रहे होते, कह भी रहे होते, चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते, जैसे इसमें मैं 2 उदाहरण देता हूँ। अकलंग निकलंग भाग गए,
पकड़े जाने पर, है ना। और ऐसे भी प्रसंग है जहाँ पे भागे नहीं, जैसे अमरचंद सेठ को कहा कि तुझे जलेबी वो मांस खिलाना पड़ेगा, या पंडित टोडरमल जी को राजा का फरमान आया तो पंडित टोडरमल जी भी जा सकते थे, गायब हो सकते थे, कोई क्या बात है। अकलंग निकलंग भी तो भाग ही गए थे ना। पंडित टोडरमल जी भी गायब हो जाते, चले जाते, काय को हाथी के पैर के नीचे मरने का शौक सूझा उन्हें, जा चले जाते। और एक भाव है ये, वो पर्टिकुलर वो क्या सिचुएशन बनी, उस सिचुएशन में आके किस प्रकार की परिस्थितियां बनी, और परिस्थिति में आने के बाद, है ना, जो भी भाव वहां पे हुआ। पंडित टोडरमल जी ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, है ना, विशुद्ध परिणामों वाले जीव थे। उनके शिष्य ने लिखा मुनिवत वृत्ति भई। पंडित टोडरमल जी गृहस्थ अवस्था में भी मुनि जैसा जीवन जीते थे, मुनि जैसा। और हाथी रो रहा है, तो पंडित जी का पुण्य का उदय होता, तीव्र होता, तो हाथी पाँव न रखता, देव चमत्कार कर देता, उसमें क्या हुआ। अब ये इतने निकृष्ट काल में, पंचम काल में चमत्कार नहीं होते क्या। एक बाबा बड़े फेमस हो रहे हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब है और वो जिंदा है सालों से, नहीं हो रही क्या चमत्कार। कभी कहीं भगवान दूध पी रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहाँ चमत्कार नहीं हो रहा बोलो। बाबा बागेश्वर है, वो दुनिया का भविष्य बता रहा है, आदि आदि कर रहा है, कहाँ चमत्कार नहीं हो रहा। पुलिस वाले जा रहे हैं, भैया चोर नहीं मिल रहा, बताओ कहाँ मिलेगा। बाबा जी बता रहे कि वो फला जगह बैठा है, जाके उसे पकड़ लो। तो पंडित टोडरमल जी ने ऐसा क्या कर दिया था भैया कि जो एक चमत्कार नहीं हो पाया। वो तो धर्मात्मा जी थे, है ना, और इतनी शांत कषाय भी थी, क्यों नहीं हुआ, कोई नहीं, क्यों नहीं बच पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब उदय परिणाम है। कोई हाथी के पांव के नीचे दब गया शांति से, कोई बौद्धों के जिनालय से वहां से भाग गया विद्यालय से, किसी ने दीक्षा विच्छेद करके और अजैन मंदिरों में जाके कार्य करना शुरू कर दिया, या जो जो भी जिसके जीवन में घटित हुआ, वो औदैहिक परिणाम है, और औदैहिक परिणाम अनुसरण करने योग्य नहीं होते। तुम्हारी क्या सिचुएशन बनेगी तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हारे औदैहिक परिणाम अनुसार तुम उसकी प्रवृत्ति करोगे। तुम मंद कषाय रूप प्रवृत्ति करोगे तो भी कोई दम नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। और तुम तीव्र कषाय रूप प्रवृत्ति करते हो तो उसमें भी कोई दम नहीं है। बात ये है कि तुम स्वभाव को जानते हो या नहीं, तुम्हें भेद विज्ञान है या नहीं। तुम्हारी मंद कषाय से तुम्हें भेद विज्ञान जन्म ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। समझे। अभी गाथा आएगी 273-74 नंबर की गाथा है शायद, हाँ 73 नंबर की गाथा है। 73 नंबर की गाथा में आचार्य देव यही बात बतलाएंगे आपको। कोई दम नहीं है इस बात में, तुम्हारा जीवन तुम्हारा आचरण कैसा है। बात इसमें, दम इसमें है कि तुम्हें स्व और पर के बीच का वेद विज्ञान विवेक है या नहीं है। अपनी पूरी की पूरी ताकत इसमें लगाओ, मुझे एक नित्य चैतन्य भाव का अनुभव करना है, मैं एक गायक भाव हूं और हूं। बाकी कहीं भी ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई काम की नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, वो किसी काम की नहीं है। कषाय जीतने का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आई बस समझ में। अध्यवसान त्यागने योग्य कहीं है, त्यागना है तो अध्यवसान को त्यागो, अध्यवसान त्यागने योग्य कहीं है। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है। क्या ज्ञात होता है इससे, व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण। व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण मतलब क्या होता है, एक नए का त्याग और एक नए का ग्रहण, है ना। क्या मतलब है निश्चय का ग्रहण और व्यवहार का त्याग, पर में कौन एकत्व बतलाएगा। का पर में एकत्व बुद्धि का त्याग और स्व में एकत्व बुद्धि का ग्रहण करवाया। ग्रहण, हाँ। जब हम कहते हैं निश्चय, तो वहां का मतलब होता है स्वभाव, और जब हम कहते हैं व्यवहार, तो वहां उसका मतलब होता है विभाव। समझे या नहीं समझे, ठीक है ना। निश्चय और व्यवहार के अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। यहाँ पे निश्चय का ग्रहण और व्यवहार का त्याग कहने का तात्पर्य है, स्वभाव को ग्रहण करो अर्थात स्वभाव की दृष्टि करो, और विभाव का त्याग करो। कोई ऐसा नहीं कह रहे आचार्य कि एक नए को ग्रहण करो और एक नए का त्याग करो। कहेंगे तो निश्चय व्यवहार नहीं रहेंगे, तो वो नए ही। परंतु वहां नए का ग्रहण कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि वह नए स्वभाव को बतलाता है, इसलिए निश्चय का ग्रहण करो। क्योंकि व्यवहार प्रभाव को बतलाता है, इसलिए उसका त्याग। अर्थ क्या है, स्वभाव का दृष्टि करो, स्वभाव को ग्रहण करो, और विभाव को प्रभाव का त्याग करो, ये कहना चाहते हैं। अध्यवसान त्यागने योग्य कहीं है,
इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है। अब इसी अर्थ का आगामी कथन सूचक काव्य कहते हैं। दो बात कहेंगे इसके अंदर, एक निश्चय का त्याग, एक निश्चय का ग्रहण यानी स्वभाव का ग्रहण, और प्रभाव यानी विभाव का त्याग। और आगे ये कहेंगे कि वह जो आत्मा है वो कैसा है, उस भाव को यहाँ पे आगामी गाथा में जो आने वाली गाथा 200 नंबर 72 नंबर की गाथा है 272, उस भाव को कलश नंबर 173 में कहते हैं। कलश का पाठ करते हैं, कलश नंबर 173। शार्दुल विक्रीडितम। सर्वत्रादयवसानमेवमखिलम् त्याज्यं यद्युक्तं जिनैस्तन्मन्यै व्यवहार एव निखिलो व्यन्याश्रयस्त्याजितः सम्यक् निश्चयमेकमेव तदमी निशिकम्पमाक्रम्य किन् शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम्। आचार्य देव कहते हैं, सर्वत्र यद्य अध्यवसानम, ये जो सर्व वस्तुओं में, सर्वत्र यद, यह जो सर्वत्र सर्व सब जगह सब वस्तुओं में जो अध्यवसान होता है, चाहे द्रव्यों में जो तेरा अध्यवसान है, चार गतियों में जो तेरा अध्यवसान है ना, सात तत्वों के संदर्भ में जो तेरा अध्यवसान है, पाप और पुण्य के संदर्भ में जो तेरा अध्यवसान है, शुभ अशुभ के संदर्भ में जो तेरा अध्यवसान है, जो सब जगह तेरा अध्यवसान है, ये अध्यवसान अखिलम, वे सभी अध्यवसान जिन्हें जिनेन्द्र भगवान ने पूर्वोक्त रीति से, जो हम पिछली गाथाओं में और कलशों में कह चुके हैं, उस रीति से त्याज्यम उक्त्यम, त्यागने योग्य कहे। क्या कहा था ऊपर? व्यवहार का त्याग कराया है, ये लिखा था ना। क्या कहा कलश में? अध्यवसान का त्याग ही व्यवहार का त्याग, यानी विभाव का त्याग, परभाव का त्याग। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं आचार्य देव, कहते हैं कि सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान होते हैं, वे सभी अध्यवसान जिनेन्द्र भगवान ने पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहे हैं। इसलिए इसलिए मन्य, यह मानते हैं कि, हम यह मानते हैं कि अन्य आश्रय व्यवहार एवं निखिलापि त्याज्यता, पर जिसका आश्रय है, पर पदार्थ, पर वस्तु, पर द्रव्य जिसका आश्रय है, अर्थात जहां पर पदार्थ की दृष्टि है, जहां उपयोग पर पदार्थ में जाता हो, पर द्रव्य में जाता हो, जहां उपयोग पर आश्रित होता हो, ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया है। किस व्यवहार की बात छोड़ने की बात कही जा रही है? तो व्यवहार नए छोड़ने की बात कही जा रही है कि नहीं? ये जो जीव का पराश्रित उपयोग है, पराश्रित भाव है, पराश्रित दृष्टि है, पराश्रित चिंतन है, पराश्रित मनन है, ये सब छोड़ने योग्य है, इनको छुड़ाया है। भाई बस समझ में? कषाय छोड़नी है ना, तो कषाय की दृष्टि छोड़ो, क्योंकि कषाय पराश्रित है, ऐसा कह रहे। समझे ये बात? कि तुम क्या छोड़ना चाहते हो कि मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, संसार छोड़ना चाहता हूँ, तो संसार की दृष्टि छोड़ो। कषाय छोड़ना चाहते हो तो कषाय से दृष्टि हटाओ, वहां से अपने उपयोग को हटाओ, वहां से अपने चित्त को हटाओ। ठीक है ना? पराश्रित बुद्धि को, पराश्रित भाव को हटाओ, वहां से हटाओ, उसको छुड़ाओ। उसको यहाँ पे कहा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाए, उसको यहाँ व्यवहार कहा जाता। कोई व्यवहार का गुण कर दे, ऐसा नहीं। वो जो सामान्यता निश्चय व्यवहार के नाम से व्यवहार प्रसिद्ध है, ये उस व्यवहार की बात नहीं है। यहाँ पे पराश्रित बुद्धि को व्यवहार कहा है, उस व्यवहार की बात है, उसको यहाँ छुड़ाया है। तब फिर यह सत्पुरुष आचार्य देव एक आश्चर्य प्रदर्शित कर रहे हैं कि भगवान ने कहा है छोड़ने के लिए। ऐसा जिनेन्द्र, साक्षात जिनेन्द्र देव कह रहे हैं ये काम मत करो। अभी नरेंद्र मोदी जी ने, ये जब हुआ था ना कोरोना, तो दुनिया से कहा थाली बजाओ, थाली थाली बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, तो सब लग गए बजाने।
लग गए नहीं लग गए बजाने, सबने बजाई ना, वो बजाई, है ना। यहाँ जिनेंद्र देव कह रहे हैं पर की दृष्टि छोड़ो, नरेंद्र मोदी बड़े हैं, जिनेंद्र भगवान बड़े हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, वो तो देश के नेता है, तो वो भी 5 वर्ष के, उनकी तो कुर्सी भी झूल रही है, वो होंगे कौन होगा, वो होंगे या कोई और होगा। समझे या नहीं समझे। वो जो मोक्ष मार्ग के नेता है वो तुमसे कह रहे हैं कि ये जो पराश्रित बुद्धि है, तेरा उपयोग जो पर में जाता है, इसको छोड़, ये पराश्रित व्यवहार छोड़। और हमें आश्चर्य होता है कि लोक में कोई कुछ कह दे तो तुरंत मान लेता है। क्या मान लेता, नहीं मान लेता। तुम घर पे जो बिस्कुट खरीद के लाते हो उस पर बना रहता है ग्रीन मार्क, प्योर वेजिटेरियन, मान लेते हैं हाँ प्योर वेजिटेरियन। ये रेस्टोरेंट में लिखा रहता है शुद्ध शाकाहारी, तो मान लेता हाँ भाई यहाँ भोजन कर लेंगे, ये शुद्ध शाकाहारी है। मान लेता नहीं मान लेता, बोलो। परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए, आज्ञा प्रधान ही होना चाहिए। आगम में तो परीक्षा प्रधान ही है, और लोक में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो तो आज्ञा प्रधान ही हो जाता है। कुछ बात समझ में नहीं। जैसा लिखा है वैसा मान लेता है। शुद्ध लिखा है तो शुद्ध मान लेता है, शाकाहार लिखा है तो शाकाहार मान लेता है, जैसा भी लिखा है वैसा मान लेता है, मान लेता नहीं मान लेता। तो आचार्य देव कहते हैं हमें बड़ा आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है। तब फिर यह सत्पुरुष निश्चयम एवं निष्कंपम अक्रम्य आह, एक सम्यक निश्चय को ही निश्चलतया अंगीकार करके, एक स्वभाव को ही, एक सम्यक भाव को ही, अपने निज चैतन्य भाव को ही, स्वभाव को ही, एक सम्यक निश्चय को ही, एक सम्यक निश्चय को ही मतलब जो स्वभाव है ना, स्वभाव वह कैसा है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में निहित होने से सम्यक है, सम्यक है। तो उस एक निश्चय का जो विषय है, ऐसे उस शुद्ध चैतन्य तत्व को ही अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा में स्थिरता क्यों धारण नहीं करता, क्यों धारण नहीं करता। समझे नहीं समझे। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सुखी होना चाहता है और निज चैतन्य ज्ञान तत्व स्वभाव है उसका, और वो जो पराश्रित बुद्धि है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, साक्षात जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि तू अपने उपयोग को बाहर से हटा और एक निज चैतन्य शुद्धात्म तत्व की ओर लगा। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों नहीं करता ये सत्पुरुष। सत्पुरुष किसको कहा यहाँ पे, किसको कहा। ये आत्मा, ये चेतना, पुरुष माने आत्मा, तत् माने अस्तित्व है, जिसका स्वभाव ही है, जो है, ये जो आत्मा है सत्पुरुष। तुम सत्पुरुष हो या नहीं हो। लोक में जिसको सत्पुरुष कहते हैं उसकी बात नहीं है। ये सत्पुरुष, ये आत्मा है ना, अस्तित्व है ना इसका, पुरुष माने आत्मा, ये सत्पुरुष। हमें बड़ा आश्चर्य होता है, ये जीव, ये आत्मा, ये चैतन्य घन विज्ञान घन चैतन्य तत्व पर से दृष्टि को हटा के स्वभाव की दृष्टि क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता। भावार्थ, भावार्थ करेंगे, समय हो गया। भावार्थ पढ़ते हैं, जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थों में आत्मबुद्धि रूप अध्यवसान छुड़ाए हैं। आत्मबुद्धि रूप मतलब एकत्व, ममत्व, कर्तव्य और भोक्तत्व, इन चारों को आत्मबुद्धि कहते हैं। जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थों में आत्मबुद्धि रूप अध्यवसान छुड़ाए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। ठीक, इसलिए आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय के ग्रहण का ऐसा उपदेश दिया है कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में स्थिरता रखो, है ना। और जब कि भगवान ने अध्यवसान छुड़ाए हैं, तब फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते। यह हमें आश्चर्य होता है। यह कहकर आचार्य देव ने आश्चर्य प्रकट किया है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान की बात आप क्यों नहीं मान। भगवान ने स्वभाव में स्थिर होने के लिए कहा है और पर की बुद्धि छोड़ने के लिए कहा है, हे सत्पुरुष। अब लौकिक की अपेक्षा से सत्पुरुष माने हे मंदकशाई, हलुकर्मी, भव्य जीव, भव्य आत्मा, तो क्यों पराश्रित बुद्धि को त्याग कर स्वाश्रित स्वभाव में स्थिर क्यों नहीं होता। हमें बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसी अर्थ को गाथा के द्वारा कहते हैं, गाथा नंबर 272 में इसी भाव को आचार्य कुंद कुंदेव कहेंगे। 272 नंबर की गाथा हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंताणु।